स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे कि किसी ने आपको नींद से जगा दिया हो। इट्स अ वेकअप कॉल। बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कलेक्टिवली इस टाइम पर। किसी की खुद ब खुद ट्रिगर हो रही है, तो कुछ लोगों ने किसी तरीके की कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हों, इस कारण से ट्रिगर हो रही है। अब एग्जैक्टली जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो कुछ शॉर्ट में और मैं आपको साइंस बताती हूँ। जैसे कि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है तो आप अपने लाइफ का पर्पस ढूंढने लगते हैं, अपना सोल पर्पस सर्च करने लगते हैं। दुनिया भर के ना जाने कितने क्वेश्चंस आपके मन में उठते हैं और उन सब का आंसर्स आप ढूंढने में लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पिरिचुअल बुक्स, रिलीजियस बुक्स पढ़ने की इच्छा होती है। वेदों में आखिर क्या है, ये सब कुछ जो चला आ रहा है, ये सृष्टि, यूनिवर्स की जो सीक्रेट्स हैं, वो सब आपको जानने की इच्छा करती है। हर धर्म अलग अलग है, सब में भिन्नता है, ये आप इजीली स्वीकार लेते हैं और हर धर्म के प्रति, हर रिलीजन के प्रति आपका इक्वल रिस्पेक्ट होता है। और एक कहीं ना कहीं आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे वर्क करने में लगे रहते हैं, अपने आप में कॉन्स्टेंटली सुधार लाने में लगे रहते हैं, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ पाएं। ऊंच नीच, भेदभाव, इन सब चीज़ों से आपका बिलीफ हट जाता है। आपको चक्रास, कुंडलिनी और बॉडी में होने वाले दूसरे प्रोसेसेस के बारे में और ज़्यादा जिज्ञासा जाग उठती है। इनके बारे में आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद अपने आप खुलने लगती है। आप जो भी सोचते हैं, आपकी अंदर ही अंदर जो भी विश होती है, वो अपने आप पूरी होने लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आज आपने सोचा कि काश मुझे आज ये खाने को मिल जाता, काश मम्मी आज मेरे लिए ये बना देती। लेकिन आपने सोचा कि मम्मी बहुत थक गई होंगी, उनसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, और आपने मन ही मन में उस चीज़ को रख लिया और उन्हें नहीं बोला। लेकिन आप एकदम से सरप्राइज़ हो जाते हैं तब जब आपकी मम्मी आपकी जो विश थी, जो चीज़ आपको खाने की इच्छा थी, वो उन्होंने खुद ब खुद ही बना दी और आप देख के एकदम सरप्राइज़ हो गए। तो कहने का मतलब, आपकी विशेस जो भी हों, वो अपने आप ही आपके थॉट्स में आई और वो पूरी होने लगती हैं। आप दूसरों के मन के विचार, दूसरों की मन की बात अपने आप ही जानने लगते हैं और बॉडी में मन को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और वाइब्रेशंस फील होती हैं। अब ये तो हैं कुछ साइंस। लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो सबसे पहले चालू होता है हमारा क्लींजिंग प्रोसेस। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो हमारे पुराने कर्म हैं, जो हमारे दोष हैं, उन सब चीज़ों की क्लींजिंग चालू होती है। जैसे अभी नवरात्रि चल रही है और आप जानते ही होंगे कि महिषासुर ने देवों से लड़कर उन्हें हराकर स्वर्ग पे अपना आधिपत्य कर लिया था। उस समय माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके और बाकी जितने भी दुनिया भर के राक्षसों की सेना थी, उन सबको मार कर देवों को स्वर्ग पे दोबारा आधिपत्य दिलाया था। इसी तरीके से जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है और शक्ति यानी कि जो एनर्जी है वो हमारे अंदर उठना चालू होती है, तो सबसे पहले वो हमारे अंदर की बुराइयों को ख़त्म करती है। एक एक करके सारी लेयर्स बाहर आती हैं। लेयर्स वो सारी गंदगी की, फियर, एंगर, जेलेसी, जो भी बुराइयां हमारे अंदर हो, जिस भी तरीके के एडिक्शंस हों, वो सब चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, ताकि हम उन पर काम करें और उनको पॉजिटिव वे में सुधार लें और जो भी पास की चीज़ें हैं उनसे निकल जाएं बाहर। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्रोध, ईर्ष्या, लालच, मोह, भय और जितने भी पुराने कर्म और दोष हैं, उनकी क्लींजिंग होती है हमारे अंदर। जैसे समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले थे, उसी तरीके से
स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हमारे अंदर होने वाले समुद्र मंथन के समान है, जिसमें देवी गुण और दानवीय गुण, देव और राक्षसी गुण जो दोनों हमारे अंदर हैं, उन दोनों के बीच में खींचतान जारी रहती है। और उसी मंथन को करते करते सबसे पहले हमारे अंदर से विष बाहर आता है, यानी कि हमारी क्लींजिंग होती है। जो गंदगी है हमारे अंदर, जो हमने ना जाने कितने जन्मों से हमारे अंदर इकट्ठा कर रखी है, वो सारी चीज़ें बाहर आती हैं। ओल्ड बिलीव्स, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं सबसे पहले। और उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लींजिंग होती जाती है, जैसे जैसे हम प्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, एक प्योर सोल के तरफ बनने की तरफ बढ़ते जाते हैं, गॉडली क्वालिटीज़ हमारे अंदर आने लगती हैं, उतना ज़्यादा हम डिवाइन के क्लोज होते जाते हैं, भगवान के क्लोज होते जाते हैं और डिवाइन बीइंग बन जाते हैं। और एक एक करके उसी समुद्र मंथन में फिर हमारे अंदर से बाकी के जो रत्न हैं वो बाहर आते हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में अगर आप साइंस की बात करें तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस कहाँ तक पहुँची है, वो आप कुछ समुद्र मंथन के दौरान निकली हुई चीज़ों से, जो रत्न निकले थे, वो भी कहीं ना कहीं आपको आपकी डेली लाइफ में दिखेंगे, जिससे आप पता कर सकते हो कि आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में कितने आगे पहुंच गए हो। आपके चक्रास में जो स्टोर्ड सारे कर्मा का लेखा जोखा है, जो भी पुराने आपके पैटर्न्स हैं, जो आपका बिहेवियरल पैटर्न्स है, जो एडिक्शंस हैं, जो भी चीज़ें आप ना जाने कितने लाइफ टाइम से कैरी करते आ रहे हो अपने साथ, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लींजिंग होती है। और आप जैसे जैसे प्योर सोल बनते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ और ज़्यादा रुचि उत्पन्न होने लगती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं। आपको हमेशा ये लगता है कि कंटिन्यूसली कहीं से भी मुझे नॉलेज मिलती रहे, मैं हर जगह से नॉलेज इकट्ठा करती रहूं या करता रहूं। और इन सब चीज़ों के कारण हमारे अंदर अच्छे विचार, स्वभाव, उच्च आचरण का निर्माण होता है और ज्ञान रूपी रत्न हम प्राप्त करते हैं, जिसे बोलते हैं कि हमें बहुत नॉलेज और विजडम गेन करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम और प्योर होते चले जाते हैं, हमारा जो तेज है, जिसे बोलते हैं ना, हमारे फेस पे एक अलग ही चमक, एक अलग ही ग्लो आने लगता है। हमारी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। हमारी बातें, हमारा कुछ भी काम करने का ढंग लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। लोग इजीली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा अगर आप बैलेंस्ड ऑलरेडी हो चुके हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में। तो बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस हमारी क्लींजिंग करने के बाद, क्लींजिंग के साथ साथ हमें प्योर सोल तो बनाता ही है, साथ ही साथ हम अपने बेटर वर्जन की तरफ जाने लगते हैं। अपनी जितनी भी बुराइयां और कमज़ोरियां हैं उन पे जीत हासिल कर कर एक अच्छे इंसान बनने की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि जल्द ही दशहरा आने वाला है और दशहरा कहीं ना कहीं बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है, और यही चीज़ हमें हमारे अंदर करना है। तो गाइस, अपने ऊपर वर्क करते रहिए। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुकी है। बाकी कुछ यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी रहती हैं। प्रेजेंट में मस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है, तो उनकी लाइफ में जो हलचल हो रही है, तो अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसके कारण कुछ डिवाइन फेमिनाइंस भी ऐसी हैं, उनकी मस्कुलाइंस की अवेकनिंग के कारण उनके भी जो कंपोजर है वो लूज़ कर रही हैं। एकदम से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो जाना, तो ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे आपके मस्कुलाइंस अवेकन हो रहे हैं। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं, उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी बीच में कोई डिप आता है, पर्जिंग होती है, तो उस पर्जिंग को होने दीजिए। जो भी इमोशंस निकल रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, उसे बह जाने दीजिए, क्योंकि ये एक पार्ट है क्लींजिंग प्रोसेस का।
और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस को और भी ज़्यादा फैसिलिटेट करना है तो आप डेली गायत्री मंत्र का एक जाप देना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी एनर्जी में बहुत वंडरफुली बहुत ज़्यादा चेंज आएगा और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस ईजी हो जाएगी। आप इजीली एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, काम और पीसफुल और हैप्पी एनर्जी में इजीली जा पाएंगे। और जहाँ तक मैनिफेस्टेशन का सवाल है, तो मैनिफेस्टेशन तभी होता है जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और हाई वाइब्रेशन पे जाने के लिए हमें हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ाना, अपने आप पे काम करना, हैप्पी वाइब्स में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होती है। तो इसीलिए मेडिटेशन, नहीं तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कारण आप हाई वाइब में जा सकें, वो चीज़ आप कीजिए, हायर वाइब्रेशंस में रहिए, तो डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ग्रैटिट्यूड डेली एक्सप्रेस कीजिए यूनिवर्स की तरफ, और जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें फॉरगिव कर दीजिए। कंपैशन की भावना के साथ रहिए, प्योर लव के भावना में रहिए। अब ये तो रही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ कि आप लोगों में से जितने भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी पे हैं और ये कन्फर्मली जानते हैं, और आपको अगर कुछ भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन अपने नाम के साथ ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जितने भी मैं कवर कर सकूं, उनका आंसर देते हुए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही विदिन 2 to 3 days पोस्ट करूँगी। तो आप अपने क्वेश्चंस का आंसर के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर ट्यून्ड इन रहिएगा और देखते रहिएगा। सो आई होप गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, और आपके जो भी रिव्यूज़ हों वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस का, आपके क्यूरीज का आंसर देते हुए बनाऊंगी। तो आई विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि एंड लव एंड लाइट।